की दुनिया अब साइबर अपराधियों के कारण सुरक्षित नहीं है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो या बैंक खाता हो, सब पर साइबर अपराधियों की नजर है। भले ही इंटरनेट लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आया हो, लेकिन अब उतना ही खतरनाक साबित हो गया है। साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस खतरे को कैसे अवॉइड किया जाए, इस खतरे से कैसे बचें, इसके बारे में उत्तराखंड के डीजीपी से एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव बातचीत देखें। आपको हर सवाल का जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। देखिए, साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और आज इसी पर चर्चा हम करने वाले हैं। देश और दुनिया में लोग इससे बहुत परेशान हैं। आज की बदलती दुनिया में ऑनलाइन फ्रॉड सबसे बड़े खतरों में से एक है। एक आम आदमी को ये बात पता नहीं होती है कि इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए या फिर इससे कैसे बचना है। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग, अधिकारियों और पुलिस वालों के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजेंद्र, बिल्कुल। और हाल के दिनों में साइबर खतरा एक बहुरूपीय की तरह लगातार रंग बदल रहा है। जितना मुश्किल इससे निपटना है, उतना ही मुश्किल इसको पहचानना, इसकी पहचान करना है। और ऐसे में जरूरत होती है जो इस खतरे से निपटने में माहिर हो। दीपा, बिल्कुल, और उनसे इनकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खतरा है वो दिखता नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने से आपको निशाना वो बना सकता है और इसीलिए ऐसे लोगों से इस खतरे से निपटने की तरकीब समझनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसे एक दिग्गज हैं उत्तराखंड के डीजीपी साहब अशोक कुमार साहब, और इस वक्त खास बात यह है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद राजेंद्र जी। सर, आपकी पुस्तक जो है इस वक्त मेरे हाथ में है, साइबर एनकाउंटर्स, और आगे इसमें लिखा हुआ है कॉप्स एडवेंचर्स विद ऑनलाइन क्रिमिनल्स। तो इस पुस्तक को थोड़ा बहुत तो मैंने देखा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी आप ही हमारे दर्शकों को देंगे। जी, क्या खास है इसमें सर? देखिए, इसमें हमने 12 कहानियाँ ली जो रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है जी, और उनके माध्यम से हमने 12 अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स को लिया है जी। कोई रिपीट नहीं है, जिससे कि जनता को और ज़्यादा अवेयरनेस दी जा सके। ठीक है। और उन कहानियों के माध्यम से कोशिश की है कि लोगों को बताएं कि कैसे साइबर अपराधियों ने विक्टिम को जाल में फंसाया। ठीक है। कैसे धीरे धीरे करके उससे एक पप्पी खरीदने के लिए 66 लाख रुपए ले लिया। एक किसी हनी ट्रैप के करके एक महिला ने 97 लाख रुपए एक एजेड आदमी से निकाल लिए। तो कैसे वो क्राइम घटता गया, कैसे पुलिस ने फिर उसे वर्कआउट किया, कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना टफ है इन केसेस को वर्कआउट करना, मुलजिम को पकड़ना, ये सब बताने की कोशिश की गई है। ये किताब का जो मैं देख रही हूँ कवर, इसको जो डिज़ाइन किया है आप लोगों ने, कीबोर्ड है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है और पिस्टल आपने साथ में लगाई है। इसका मकसद क्या है, ये कवर जो डिज़ाइन किया? इसका मकसद तो सिंपल है कि जो कंप्यूटर को दिखा रहा है वो तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। कंप्यूटर की दुनिया, ऑनलाइन दुनिया, साइबर की दुनिया, एनीथिंग रिलेटेड विद कंप्यूटर इज साइबर, साइबर रिलेटेड। सो उसमें एनकाउंटर्स तो पिस्टल से होते हैं, वेपन से होते हैं। तो एनकाउंटर प्रदर्शन करने के लिए ये पिस्टल हो गया। तो साइबर एनकाउंटर्स ये कवर का डिजाइन है। अच्छा, इस कवर पे लिखा हुआ है कि इसकी भूमिका अमिताभ बच्चन साहब ने लिखी। जी जी, उन्होंने लिखी है। इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जी जी। हमने उनसे रिक्वेस्ट भेजी मेल पे कि साहब हम चाहते हैं कि आप इसको फॉरवर्ड लिखें, बिकॉज वो उनके साथ भी साइबर क्राइम हुआ है 5 लाख रुपए का एक बार। तो और आप अगर लिखेंगे तो जनता में जागरूकता और ज़्यादा फैलेगी, और पर्पज ही इस किताब का जागरूकता देना है। जी, तो जी। उन्होंने कहा कि हम आपको रिवर्ट करेंगे। फिर उन्होंने पढ़ी होगी, उनकी टीम ने पढ़ी होगी, फिर उन्होंने रिवर्ट किया कि यस हम लिखेंगे, और फिर लिखा, भेजा, पूरा साइंड कॉपी भेजा। उत्तराखंड में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिखाई देती है? उत्तराखंड में जो पिछला साल था जी, 2022, उसमें 14,000 केस की कंप्लेंट आई। देश भर में 10 लाख प्लस। तो हमने दूसरा एक सवाल आपका मैं आंसर कर, पूरे देश में 10 लाख कंप्लेंट्स थी। Yes. और उत्तराखंड में 14,000 कंप्लेंट्स थी। आपका एक सवाल था कि मैंने यही 12 कहानियाँ क्यों हाँ, चुनी? ये कहानियाँ हमें भूल गया था। तो ये उसके पीछे कारण ये कि रिप्रेजेंटेटिव कहानियाँ हैं जो अलग अलग तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं ना। जैसे एक हो रहा है फिशिंग, लोगों को एक मछली की तरह चारा फेंका और उनको जाल में फंसाया। अपना OTP नंबर दे दो, अपना है ना पिन कोड दे दो, तो किसी तरह से दे देता आदमी और फिर जो है आपका सारा पैसा कट जाता है। एक है इसमें हनी ट्रैप,
जी। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा किसी को और आपने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और फिर उसको धीरे धीरे इमोशनली जो है अटैच हो गए और फिर एक दिन अचानक एक न्यूड वीडियो सामने आ गया और फिर आप ब्लैकमेल होने लग गए। ठीक है, बिल्कुल। फिर ऐसे ही एक है सेक्सटोर्शन, जी। एक है इसमें चाइनीज पावर बैंक है ऐप घोटाला। एक बहुत बड़ा इसमें मैंने दिखाया है जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोगों के साथ जो है रैंसमवेयर हो रहा है। रैंसमवेयर मतलब फिरौती की मांग हो रही है उनके उसमें एक वायरस डाल के। कुछ लोग हैं यहाँ पे कॉल सेंटर की बजाय फेक कॉल सेंटर चलाते हैं, फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं। और जो कॉल सेंटर की बेसिक वो तो ये थी ना कि कोई दूर अमेरिका में लोग बैठे हैं उनकी हेल्प करते हैं कॉल सेंटर्स के थ्रू, क्योंकि उनका दिन हमारी रात होती है इसलिए रात में काम करते हैं और रात भर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन दुनिया से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से, उसको आप सोल्व करते हो, इसीलिए कॉल सेंटर देख भर में चल रहे हैं। बट असली भी चल रहे हैं, फेक शुरू हो गए। फेक कॉल सेंटर क्या कर रहा है, वो आपको पहले तो आपको कॉल करेगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। प्रॉब्लम सोल्व करने की बजाय आप उसके कंप्यूटर में एक वायरस थोड़ा डाल देंगे। ठीक है, जो वायरस डाल देंगे तो उसका तो सब हैंग हो गया। जी जी, सारा डेटा उसका बेचारे का फ्रीज हो गया। तो फिर उससे वायरस खोलने के नाम का आप उससे रैंसम मांगते हैं $1000, $2000। तो ऐसे जबकि अमेरिका में ज़्यादा डिजिटली लिटरेट लोग हैं भारत के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं, मोस्ट इलिटरेट से लेके मोस्ट लिटरेट एकदम साइबर सेवी लोगों के साथ भी ये क्राइम होता है। आप एक सूबे के पुलिस प्रमुख हैं और आप ये मानते हैं कि ये चुनौती भी है, पुलिस पर्सनल की संख्या कम है और मुझे लगता है कि जो इक्विप्ड होना चाहिए शायद वो इक्विप्ड भी नहीं है उस तरीके से कि वो इस तरह के अपराधों से डील कर पाएँ। पहले तो कंप्लेन लिखें फिर सक्सेसफुली उनसे डील कर पाएँ। देखिए, इस बारे में मैं ऐसे कहूँगा, पुलिस और क्रिमिनल का जो खेल है ना जी, उसको चोर सिपाही का खेल है और ये वन अपमैनशिप का गेम है, कौन आगे। ठीक है ना, मोबाइल आया, मोबाइल ने क्रिमिनल को बहुत फायदा हो गया। उसे लोकेशन की, आदमी कहाँ है, कब निकला, कितने बजे निकला, मान लो उसे लूट करनी है, डकैती करनी है, किडनैप करना है, सारा मोबाइल पे उसको बता रहा है उसका साथी जी, फायदा हो गया। किंतु पुलिस को भी फायदा हो गया, उसके थ्रू सारा नेटवर्क पकड़ लिया उनका, कौन किसके कितना टच में था, CDR निकाली, ये निकाला, वो निकाला, है ना। तो वो हम टेक्नोलॉजिकली पकड़ते गए। अब फिर व्हाट्सएप आया तो हमारे लिए CDR वगैरह बेकार हो गई, तो हमने CCTV के थ्रू उनको पकड़ना शुरू किया। राइट जी। तो परंतु ये चेंजेस ना मतलब बड़े 5-5, 10-10 साल बाद आए। अभी क्या है, साइबर क्रिमिनल 1 साल में 20 नई टेक्निक निकाल देता है। OLX फ्रॉड है, फेक ID फ्रॉड है, आपका KBC लॉटरी फ्रॉड है ना, ATM कार्ड के क्लोनिंग कर देता है, आपको फेक लिंक भेज करके आपका पूरा मोबाइल का क्लोन बना देता है। जी जी। तो ये रोज नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था आपकी फेसबुक ID का भी जो है वो इसमें कहानी है जी, इसमें कहानी है जी कि मेरे फोटो यूज किया, मेरी फेसबुक ID का कुछ नहीं हुआ, किंतु मेरा फोटो यूज किया, नई फेसबुक फेक ID बना डाली। फेक ID। ठीक है, किसी के साथ भी बना सकते हैं, जो भी पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, उनको लगता है इसके नाम से ज़्यादा पैसा मिल जाए। जी जी। सर, तो इससे कैसे बचें, क्योंकि जो 12 कहानियाँ आपने लिखी हैं, क्या इन 12 कहानियों को अगर लोग पढ़ें तो वो इन सारी चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कैसे ये होता है, ऑपरेट होता है? बिल्कुल पता चल जाएगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको 100% सब कुछ इसमें कवर हो गया, क्योंकि साइबर अपराधी आज की तारीख में साइबर अपराध के भी कोर्स कर रहा है। ये आप कमाल की बात। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो जामताड़ा बेल्ट है या मेवात है, अब नए जामताड़ा मेवात पैदा हो रहे हैं, तो उनको पूरा का पूरा गांव यही करा, उनको बड़ा आसान रास्ता लगता है ना कि भाई एक दिन में मैंने कहा 1000 लोगों को जाल फेंका, 10 फंस गए, 10 हज़ार या 1 लाख का क्राइम हो गया आपका। जी जी। तो महीने में तो ये तो साल भर में करोड़पति हो जा रहे हैं। तो ये जो 12 कहानियाँ हैं, ये आपको एक रास्ता बता रही हैं कि देखिए ये मेन तरीके हैं, ऐसे ऐसे साइबर अपराधी आप तक आ रहे हैं और उससे हम ऐसे बच सकते हैं। अब सर, ये जो चुनौती है ये इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आप देखिए इंटरनेट से या डिजिटल पेमेंट से या UPI पेमेंट या इस तरह की बातें वो लोग भी कर रहे हैं जो कि बहुत शिक्षित नहीं है। आपने कहा कि किसी मजदूर के खाते में चली गई, बहुत लो प्रोफाइल लोग जो बहुत साधारण कार्य करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, बहुत जो एक्सपोज नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड से, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उनको, कैसे वो बचें? मैंने कहा ना, जैसे जैसे उन्होंने लेन देन करना सीखा ऐसे ही वो बचना भी सीख सकते हैं। सिर्फ अपने को सतर्क रखना है, हमें डाउट रखनी है हमेशा कि ये मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरे से पिन क्यों मांग रहा है, OTP क्यों मांग रहा है। भाई OTP से पैसा आपके खाते से निकलता है, आपके खाते में आता नहीं है जी।
वो कहेंगे सैंपल के लिए मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ, आप दे दो। क्यों देना है? आपसे KYC पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? बैंक वाले से मैं डायरेक्ट करूँगा ना बात, फ़ोन से क्यों देना है? आपकी KYC, आपका आधार कार्ड ले लेंगे, उससे 10 फेक अकाउंट खोल देंगे। पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, उसकी सच्चाई को देख लें, उसके बाद ही आगे स्टेप बढ़ाएं। और हर चीज़ पे सवाल जरूर लगाएं। उत्तराखंड के पुलिस मुखिया होने के नाते उत्तराखंड के लोगों को एक आखिरी मैसेज या फिर टिप्स जो आप देना चाहें। नहीं, मेरा टिप्स यही है कि साइबर की दुनिया में हम जब भी कदम रख रहे हैं तो एक तो हर चीज़ पे शक जरूर करें, हर चीज़ पे सवाल जरूर करें। ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मेरी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की, इसमें कहानी है। अरे लॉटरी जब अपनी खेली ही नहीं तो कहाँ से निकल गई? तो हम मतलब सवाल करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है जो ये किताब पढ़ेगा वो अपने आप जागरूकता की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ेगा और औरों को भी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।